हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, हर साल बहुत से भक्त केदारनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं। अगर आप भी इस साल 2025 में केदारनाथ की यात्रा पर जाने वाले हैं या इसके लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ के कपाट कब खुलने वाले हैं। दोस्तों, इस साल 2025 में केदारनाथ के कपाट 2 मई 6:20 पर खुलने वाले हैं। अगले 6 महीने के लिए ये कपाट खुले रहेंगे और भाई दूज के दिन ये कपाट को बंद कर दिया जाएगा। इन 6 महीने के अंतराल में आप कभी भी आकर भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि केदारनाथ आने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। वैसे तो हर साल केदारनाथ में आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय तो मई और जून होता है। अगर से आपको उत्तराखंड के नजारे और वादियां देखना है तो मई का महीना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इस समय पहाड़ स्नो के माउंटेनों से ढके हुए होते हैं। परंतु इस समय केदारनाथ में काफी ज्यादा भीड़ भी होती है। अगर से आप मई में आने का प्लान बना रहे हैं तो आप ओपनिंग सेरेमनी अटेंड कर सकते हैं। इस समय केदारनाथ में भीड़ काफी कम होती है और ओपनिंग सेरेमनी के 5 से 6 दिन बाद ही यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगती है और मई से लेकर जून तक ऐसी ही भीड़ रेगुलर चलती रहती है। अगर से आप मई या जून में आने का प्लान कर रहे हैं तो किसी अच्छी ट्रैवल कंपनी के साथ अपना पैकेज ले ले, क्योंकि ऐसे टाइम में असुविधा भी बहुत होती है और ऐसी भीड़ में असुविधाएं भी बहुत होती है और होटल का मिलना भी बहुत मुश्किल जाता है। इसीलिए मई और जून के समय खुद से यात्रा करने का प्लान बिल्कुल ना करें। इसके लिए आप एक अच्छी कंपनी से अपना पैकेज जरूर ले ले। अगर से आप किसी अच्छी ट्रैवल कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ट्रैवल को सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ट्रैवल को का ऑफिस हरिद्वार गेट नंबर 3 के जस्ट आगे ही है। ये उत्तराखंड के एकदम बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर और ट्रस्टेड कंपनी है। आप इनके माध्यम से निश्चिंत होकर अपनी उत्तराखंड की यात्रा कंप्लीट कर सकते हो। ट्रैवल को आपको यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ इनके अलावा रास्ते पे आने वाले सभी साइट सीन भी कवर करवाता है, जिसमें केम्प्टी वाटरफॉल, विश्वनाथ टेम्पल, हर्सिल वैली, गतांग गली, धारी देवी मंदिर, माना विलेज, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, चोपता, तुंगनाथ जैसे बहुत सारे साइट सीनों की यात्रा करवाते हुए आपकी 4 धाम की यात्रा को सफल बनाते हैं। इनका कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप इनसे कॉन्टेक्ट करके अपना पैकेज बुक कर सकते हो। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं जुलाई और अगस्त की। ये समय सबसे ज्यादा बारिश वाला होता है और बारिश होने के कारण लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है, जिस कारण से यात्रा रुक जाती है और रोड ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखती है और यात्रियों को असुविधा ना हो इसकी जानकारी समय समय पर यात्रियों को देती रहती है। तो अगर से आप जुलाई और अगस्त में आने का प्लान बना रहे हैं तो अपने साथ 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर चले, ताकि आप अपनी यात्रा अच्छे से पूरी कर सके। तो चलिए बात करते हैं सितंबर और अक्टूबर की। तो अगर से आप सितंबर और अक्टूबर में यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। इस समय यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत कम देखने को मिलती है, पर इस समय आपको पहाड़ ग्लेशियर से भरे हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि पहाड़ों पर जमी बर्फ जून के एंडिंग में आते तक मेल्ट हो जाती है। अब सितंबर से भी सबसे बढ़िया समय होता है अक्टूबर का। अक्टूबर में हल्की हल्की बर्फ पहाड़ों पर देखने मिलती है और क्लोजिंग सेरेमनी होने के कारण यहाँ पर हल्की भीड़ भी देखने को मिलती है। पर अगर से आपकी किस्मत अच्छी है तो यहाँ पर आपको स्नोफॉल भी मिल जाएंगी। तो अब अगर से आप इस यात्रा में आने का प्लान बना रहे हैं, जैसे ही रजिस्ट्रेशन की साइट ओपन होती है सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर ले। और अगर से आप अपना रजिस्ट्रेशन स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर दीजिए। इनके द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा। और अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी से पैकेजेस लेते हैं तो ट्रैवल एजेंसी ही आपका रजिस्ट्रेशन कर देती है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आप यात्रा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो चलो बात करते हैं कि आप केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं। तो केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून में से कोई भी एक रेलवे स्टेशन तक आना पड़ेगा। इसके लिए हरिद्वार सबसे बेस्ट है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने ही आपको बस स्टैंड मिल जाएगा या वहीं से ही आपको प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाएगी। बस का किराया 500 से 600 रुपए होता है, वहीं शेयरिंग टैक्सी का किराया 600 से 800 रुपए रहता है। आप अपने बजट के हिसाब से बस पर बैठकर शाम तक सीतापुर पहुंच जाइए। सोनप्रयाग में पहुंचकर एक नाइट का स्टे ले लीजिए। सुबह 4 बजे उठकर 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन वाली लाइन पर लग जाइए। 1 से 2 घंटे में अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाकर 50 रुपए की टैक्सी लेकर सीधे आ जाइए गौरी कुंड। गौरी कुंड में गर्म पानी का कुंड और गौरी माता का मंदिर है। आप यहाँ पर नहाकर दर्शन करके अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। आप इसके बाद अपनी केदारनाथ की यात्रा पैदल, घोड़ा खच्चर, पालकी या पिट्टू के जरिए भी कर सकते हैं। पैदल चलने के लिए ये मार्ग लगभग 22 से 24 किलोमीटर का है, जिसमें लगभग आपके 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। वहीं अगर आप घोड़ा या पालकी लेते हैं, इसके माध्यम से आप मंदिर परिसर में 5 से 6 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। शाम तक अपनी सुविधा के हिसाब से मंदिर परिसर तक आप पहुंच जाइए। यहाँ पर रुकने के लिए GM-VM के टेंट भी है, या इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे लोकल टेंट भी है, जो कि एक नॉर्मल बजट में आपको स्टे मिल जाएगा। अगर से आपको होटल में रुकना है तो यहाँ पर होटल की भी बहुत सारे ऑप्शन है, पर होटल का प्राइस यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। तो अपने टेंट में अपना सामान रखकर शाम में सीधे चले जाइए मंदिर के पास शाम को 6 बजे की आरती करने के लिए। शाम की आरती अटेंड करने के बाद रात में दर्शन कर लीजिए, थोड़ा सा मंदिर परिसर में घूम लीजिए
लीजिए और रात तक अपना खाना खाकर अपने टेंट में नाइट स्टे कर लीजिए। दूसरे दिन मॉर्निंग में जल्दी उठकर केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए। भीड़ ना होने के कारण 1 से 2 घंटे में आपके दर्शन हो जाएंगे। अगर से भीड़ होती है तो 5 से 6 घंटे में आपके दर्शन हो जाते हैं। 10 से 12 बजे तक आपके दर्शन होने के बाद आप चले जाइए भैरव बाबा टेम्पल, जो कि केदारनाथ टेम्पल के प्रोटेक्टर भी है। इनके दर्शन के बिना आपकी 4 धाम की यात्रा और केदारनाथ की यात्रा असफल मानी जाती है। तो इनके बढ़िया से दर्शन करने के बाद आप रिटर्न सीतापुर के लिए नीचे उतर जाइए। आप शाम तक सीतापुर आ जाते हैं। आपने इससे पहले जिस होटल में अपना स्टे किया था उसी होटल में अपना स्टे कर लीजिए और दूसरे दिन गवर्नमेंट बस पकड़ के या शेयरिंग टैक्सी लेकर रिटर्न हरिद्वार आ जाइए और अपनी केदारनाथ की यात्रा कंप्लीट कर लीजिए। अगर से आप उत्तराखंड के 4 धाम या 2 धाम या मात्र केदारनाथ का अपना पैकेज बुक करना चाहते हैं तो ट्रेवल को के साथ ही अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी 4 धाम की यात्रा या 2 धाम या केदारनाथ का पैकेज बुक कर लीजिए। या इसके अलावा आपका कोई और सवाल है तो जरूर कमेंट कर दीजिए।